हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण अवस्थी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। और ये जो आपको मैं टिप्स दूंगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ये आपको किसी भी जॉब में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्पफुल होंगी। अब अगर मैं बात करूँ तो ये हमने जो सीरीज़ बनाई है ये है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो मेरा मेनली फोकस ऑन कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू की तरफ ही होगा। तो अब अगर मैं आपसे पहले टिप की बात करूँ तो वो है प्रिपेयर वेल व्हाट यू वांट टू से। तो जैसे कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जैसे अगर आपका इंटरव्यू हाफ एन आवर का है, टेक्निकल इंटरव्यू या एचआर इंटरव्यू आपका हाफ एन आवर का है, तो उसमें से 10 to 15 मिनट्स आपके कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो बेसिक क्वेश्चंस हिट अपना टाइम ले लेती हैं। अब वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गई, फिर आपके प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन और पास्ट एक्सपीरियंस हो गए, फिर आपकी हॉबीज़, आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हो गई, और साथ ही साथ जैसे आपकी एंडिंग है, एंडिंग में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, वो हो गया। तो आप इन सबको पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं अपने पास। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे बोलनी है, किस सीक्वेंस में बोलनी है। पहले अपना नाम, फिर आपका होम टाउन, फिर आपके जो लेटेस्ट आपने स्टडी की है उसके बारे में आप बताएंगे, फिर आपके इंटरेस्ट हॉबीज़ डिस्कस करेंगे, फिर आप वहाँ पे कुछ एक ऐसी लाइन ऐड कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट रखनी है, और अगर आप पहले से थोड़ा सीक्वेंस और पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको हेल्प होगा। ऑन द स्पॉट आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे और आप एक क्लियर क्रिस्प वे में अपने आंसर को आंसर कर पाएंगे। अब साथ ही साथ मैं बात करूँ जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स की। तो अगर आप एज अ फ्रेशी किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आपका ग्रेजुएशन के दौरान जो आपके प्रोजेक्ट्स थे, आप उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे कोई जॉब में जा रहे हैं तो आप अपने पास्ट जॉब में आपने जो जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जो जो आपने प्रोजेक्ट जिन पे काम किया है, आप उसके बारे में विद इन 1 और 2 लाइन जो आपने प्रिपेयर की होगी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ताकि उस टाइम वो एक अच्छा अच्छे पॉजिटिव वे में आपको रिप्रेजेंट करे। साथ ही साथ जैसे कई बार होता है कि एंडिंग में जैसे इंटरव्यू आपसे पूछता है, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। और उस टाइम अगर एक स्टूडेंट ने पहले से नहीं सोचा हो कि उसको क्या क्या पूछना चाहिए, क्या क्या डाउट है रिगार्डिंग, तो ऑन द स्पॉट स्टूडेंट मना कर देता है, नो सर। पर बाद में वो रिग्रेट करता है कि काश मैंने उस टाइम जब अपॉर्चुनिटी थी तब मैंने पूछ लिया होता। तो इसी प्रकार आप एंडिंग में आपको क्या डाउट हैं आप कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा अपने बारे में बता सकते हैं जो ऐड ऑन हो, आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करके शो करे इंटरव्यू के सामने। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि आपको जो पहले से प्रिपेयर करने चाहिए, जिसकी वजह से आप स्मूथली बोल पाएंगे। साथ ही साथ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप पैनिक नहीं होंगे बोलते बोलते। अब अगर मैं आपसे दूसरी टिप की बात करूँ तो दूसरी टिप है हैव थोरो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, या फिर जिस फील्ड में आपको काम करना है, तो वो आप पूरा एक बार ढंग से पढ़ के और सोच विचार के चूज़ करें, और कि आप किस में काम करना इंटरेस्टेड हैं और किस में काम कर सकते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट हैं उनको एक बार ढंग से पढ़ लें, सभी सब्जेक्ट को एक बार ढंग से रिवाइज कर लें। नो मैटर आपको कितना अच्छा आता होगा, पर लास्ट रिवीजन जो होती है, एक बार जो फाइनल रिवीजन होती है, वो हमेशा एक बार ढंग से रिवाइज करके जाएं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और एट द एंड मोमेंट में कभी रिवाइज ना करें, इंटरव्यू से पहले ही सब कुछ एक बार रिवाइज कर लें, और उस टाइम जब आपका इंटरव्यू होगा तब एकदम काम रहें, ज़्यादा पैनिक ना करें, क्योंकि आपने रिवाइज किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा, कोई सेल्फ डाउट नहीं आएगा। अब अगर मैं थर्ड टिप की बात करूं तो वो है ब्रश अप योर टेक्निकल स्किल्स। अब जैसे हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली कंपनी आती हैं वो किसी न किसी टेक्निकल स्किल के बेसिस पे आती हैं स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए। और अगर आपने कंपनी सेलेक्ट की है अपने लिए, तो आपने अपने टेक्निकल स्किल्स के रिगार्डिंग ही कंपनी चूज़ की होगी। तो जो जो टेक्निकल स्किल्स कंपनी मेंशन करती है अपने नोटिफिकेशन में, या जो जो टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल वर्किंग है कंपनी की,
तो वो किस डोमेन में है उसका, उस बारे में आप एक बार ढंग से रिवाइज करके जाएं। सम बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं उन डोमेन्स के, उन सब्जेक्ट के, उन टेक्निकल फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका सबसे इजी वे है कि आप या तो कोई एक वीडियो देख लें जिसमें आपको 40 to 45 क्वेश्चन मिल जाएं इंटरव्यू के, या फिर आप जावा टी पॉइंट, गुरु 99, गीक्स फॉर गीक्स, एंटेलीपैट, ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको हैंड इन 40 to 50 to 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जो आप एंड मोमेंट में अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक बार अपने टेक्निकल स्किल्स को ब्रश कर लें, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ के जाएं याद से। और अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं तो नेक्स्ट टिप है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो ये काफ़ी कम चांसेस होते हैं, पर कुछ कंपनियां इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां देखती हैं कि जो आपने रिज्यूमे में टेक्निकल लिखा है कि आपको इंटरेस्ट है नेटवर्किंग में, आपको इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, आपको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, तो आप सच बोल रहे हैं या झूठ। तो कई बार वो आपसे ऐसा क्वेश्चन कर लेती हैं कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग है, क्या आपने, अगर आप करंटली अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि जिस जो आपने इंटरेस्टेड टॉपिक लिखा है इसकी क्या न्यूज़ चल रही है। तो करंटली अवेयर रखें थोड़ा सा अपने आप को टेक्निकल स्किल्स के मामले में जो आपने मेंशन की होंगी, और जनरल अवेयरनेस अपनी रखें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। अब अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं तो वो है यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब इसको आप 2 वेज में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ के रिगार्डिंग होंगे, क्योंकि लाइफ हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। तो अगर आप उस लाइफ से सीख के आपने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया होगा तो इंटरव्यू जो होगा वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपने जो भी आपने सीखा होगा अपनी पूरी ज़िंदगी में उसमें आप बता सकें। जैसे कि अगर आपने अपने लिए कोई आदर्श बनाए हैं, मीन्स अपने सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हैं अपने लिए, तो आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी हमेशा अच्छी आएगी कि आपने लाइफ से कुछ सीखा है। आप हमेशा लाइफ में हर पड़ाव में आपने कुछ ना कुछ सीखा है और उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपकी पर्सनैलिटी में। और जो दूसरे वे में अगर आप ले सकते हैं तो दूसरा वे है कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जो आपके पिछले प्रीवियस इंटरव्यूज से जो आपको पास्ट एक्सपीरियंस होगा, मीन्स जैसे आपने कंपनी का इंटरव्यू दिया और आपने कहीं पे गड़बड़ कर दी या फिर आपने कहीं पे गलती कर दी, बाद में जाके उसको एनालाइज करें। उसको एनालाइज करने के बाद उसका जो आंसर है, जो आपकी गलती थी, आप उसको एनालाइज करें, उसको इम्प्रूव करें और नेक्स्ट टाइम उस इम्प्रूवमेंट के साथ आएँ। तो अगर आप उसको इम्प्रूव करके आएंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप कॉन्फिडेंट होंगे उस आंसर के रिगार्डिंग, दूसरी बात कि आप कभी भी मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे कि ये लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा था तब भी मेरे से गलत हो गया था, इस टाइम भी गलत होगा। तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा वो आपको हेल्प कर सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो कभी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा अपने ऊपर काम करते रहें। जो आपकी पिछले इंटरव्यू में गलती हुई थी, ध्यान रखें वो आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। इफ़ यू वॉच द वीडियो टिल नाउ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको डाउट है किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग या किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।